एक बहुत ही बड़े शायर लिखते हैं कि मेरे मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, मेरे मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, जमाना अब करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की। मेरे मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, जमाना अब करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की। और जब मैं मर जाऊं तो खाके मदीना मुंह पे मल देना, यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की, यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। और ये शेर अहले स्टेज वाले देखिए कि हुलियो था फरिश्तों सा नजर आता है उनका, हुलिया तो फरिश्तों सा नजर आता है उनका, मेयार के बस्ती में ख्यालात है जिनके। हुलिया तो फरिश्तों सा नजर आता है उनका, मेयार के बस्ती में ख्यालात है जिनके। और वो लोग भी उम्रा के लिए जाते हैं हर साल, मस्जिद के जमीनों पे मकानात है जिनके। वो लोग भी उम्रा के लिए, माशाअल्लाह अनाउंसर को भी नवाजा जा रहा है। कल रात मैं मुल्क नेपाल के रौटहट जिला शिवनगर में था। आज का ये प्रोग्राम को लेकर के शायद आज तक 4 साल से मैं स्टेज की दुनिया पे हूँ, अब तक उतनी तकलीफ मैंने मुशक्कत नहीं उठाई थी जितना आज मैंने उठाई। कल ही सुबह खाना खा करके निकले, वहां पहुंचने के बाद दिन में भी प्रोग्राम राजपुर के अंदर एक मदरसा खदीजतुल कुबरा लिल बनात तकमील खत्म बुखारी का प्रोग्राम किए, 4:30 बजे मुकम्मल किए। फिर वहां से चलते चलते 7:30 बजे पहुंचे, बस चाय पिलाए, नाज़िमे जलसा बहुत लेट हो गया, जल्दी से स्टेज पे चला जाए, बस 9 बजे 9:30 बजे खत्म करना है। वहां पहुंचे करते करते 12:30 बज गए। भाई कम से कम खाना पीना तो खिला देते। अब 12:30 बजने के बाद जब खाना खाने के लिए जा रहे तो पता चल रहा है खाना भी खत्म, पता चला कि खाना भी खत्म हो चुका है। कहते हैं कि रुक जाइए सुबह निकलिएगा। हमने कहा कि अगर सुबह के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर 5 घंटा लगेगा मेरे घर जाने में, तो शायद कि सादुल्ला भाई तक नहीं पहुंचा तो बड़ी मुश्किल हो सकता है। वहां से फौरन उसी रात में 12:30 बजे रात में बाइक स्टार्ट किए, चलते चलते 4:30 बजे तक घर पहुंचा। बस गुस्ल किया, बैग उठाया और आकर के बस में बैठ गया। घर पर भी चाय पीने का मौका नहीं मिला, बस में बैठा और इनडायरेक्ट यहाँ पहुंचे, चाय पिलाए, नाश्ता करा, चलिए स्टेज पे जो होगा बाद में देखा जाएगा। लेकिन बस मुझे अंदाजा लग रहा है कि अब मेरी बैटरी जो है बिल्कुल डाउन होने के कगार पे है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माइक भी बड़ी खूबसूरत है और अहले स्टेज को देख करके ऐसा लग रहा है बस आपकी मुस्कान देख करके मैं शायद जिंदा हूँ और बोल रहा हूँ। अहले स्टेज के हवाले से एक शेर हाजिर करता हूँ, पूरा मजमा लहक के बोल दे सुभान अल्लाह। शेर देखिएगा कि महताब की किरणों में आफ्ताब चमकते हैं, रोशन दरो दीवार और दालान चमकते हैं। महताब के किरणों में आफ्ताब चमकते हैं, रोशन दरो दीवार और दालान चमकते हैं। उलमा की महफिल में आकर के ये राज खुला हम पर, उलमा की मोहब्बत में ईमान चमकते हैं। उलमा की महफिल में आकर के ये राज खुला हम पर कि उलमा की मोहब्बत में ईमान चमकते हैं, उलमा की मोहब्बत में ईमान चमकते हैं। आइए हजरत मोहतरम, अब मैं बिला किसी तमहीद व ताखीर मैं बड़ी तेजी के साथ में सफर तय कर रहा हूं। जनाब हजरत अल्लामा मौलाना मुबारक साहब मुजाहिर दामत बरकातहुमुल आलिया तक मैं पहुंचने की जसारत कर रहा हूं। 4 मिसरों के साथ बड़ी अदब के साथ में हजरत का इस्तकबाल। शेर देखिएगा कि इल्मो हुनर की कीमत रखी होती है। सादुल्ला अता साहब बड़ी खूबसूरत आवाज में नाते पाक पेश कर रहे थे। यकीनन उन्होंने शुरू में जो कहा था कि जब मैं खींचता हूं तो सीने से दर्द आना शुरू हो जाता है। जब महफिल इतनी खूबसूरत हो और स्टेज इतना खूबसूरत हो तो आदमी चाहता ही है कि दिल से पढ़े, और जब दिल से पढ़े तो जाहिर सी बात है दर्द तो दिल में उठेगी। आइए हज़रत शेर में हाजिर करता हूं, पूरा मजमा एक मरतबा लहक के बोल दे सुभान अल्लाह। इल्म हुनर की कीमत रखी होती है जब टेबल पर रिश्वत रखी होती है। इल्म हुनर की कीमत रखी होती है
रिश्वत रखी होती है और घर से बाहर बेटी ही जाती है, लेकिन दांव पे बाप की इज्जत रखी होती है। घर से बाहर बेटी ही जाती है, लेकिन दांव पे बाप की इज्जत रखी होती है। जनाब हजरत अल्लामा मौलाना मुबारक साहब मुजाहिर दामत बरकातहुमुल आलिया। हजरात, एक ऐलान ये है कि इशा की अजान आज 9:55 पर होगी और 10 बजे इंशाल्लाह जमात खड़ी कर दी जाएगी। ऐलान करने का हुक्म दिया गया है। तो जो हजरात अब तक के शायद जहन में ये ख्याल बन रहा होगा कि अजान हो गई, नमाज का वक्त कब होगा, कब जमात होगी, तो 10 बजे इंशाल्लाह जमात खड़ी कर दी जाएगी इसी मस्जिद में। सादुल्लाह भाई, इंशाल्लाह आप लोग संजीदा मिजाज के साथ बैठे और हजरत का बयान सुने। मैं तो इस इलाके में पहली दफा हाजिरी है, कौन मुकर्रिर कैसे हैं, और मेरा एक उसूल है कि बिना जाने पहचाने उतनी तारीफ मैं नहीं करता। इसके लिए मैं माजूरत खा हूँ आप तमाम अहले स्टेज वालों से। लेकिन हजरत जब बैठे हैं स्टेज पर तो शायद मुझे लग रहा है जिस आन बान के शान के साथ बैठे हैं उसी आन बान शान के साथ इंशाल्लाह आपके सामने खिताब होगा। तमाम हजरात से मैं गुजारिश करूंगा, जो लोग पीछे खड़े हैं भैया, अगर मेरी बात को बुरा ना माने तो कुर्सी खाली है, कुर्सी पर आकर के बैठ जाए। और मैं दुआ करता हूं कि अभी अगर इस कुर्सी को पकड़ेंगे तो शायद आने वाले 5 साल के बाद अल्लाह आपको भी शायद विधायक बना दे, इसलिए कुर्सी पकड़ करके बैठे तो ज्यादा बेहतर होगा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। व अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन याख़ुज़ु अन्नी हाउलाइल कलिमात फ़यअमलु बिहिन औ युअल्लिमु मन यअमलु बिहिन। क़ाल अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अना या रसूलल्लाह फ़अख़ज़ बियदी फ़अद्द ख़म्सा इत्तक़िल महारिम तकुन अअबदन नास वर्ज़ बिमा क़सम अल्लाहु लक तकुन अग़नन नास वअहसिन इला जारिका तकुन मुअमिना वहिब्ब लिन्नास मा तुहिब्बु लिनफ्सिक तकुन मुस्लिमा वला तुक्सिर ज़िह्क फ़इन्ना कसरत ज़िह्क तुमीतुल क़ल्ब औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। रवाहु तिर्मिज़ी। अज़ीज़ान गिरामी, यहाँ बैठे बावक़ार उलमा इज़ाम, मेरे नौजवान साथियों, जैसा कि नाज़िम जलसा ने कहा कि बैठने से पता चलता है कि बहुत बड़े मुक़र्रिर हैं। मैं बहुत बड़ा मुक़र्रिर नहीं बल्कि अपने असातिज़ा के दुआओं की तुफ़ैल में यहाँ बैठा हूँ। और मैं उस दिन को भी याद करता हूँ जिस दिन सुबह सवेरे अपने मोहल्ले से, जो कि यहाँ से ½ किलोमीटर है, मैं इस मदरसे में आता था कुरान पढ़ने के लिए। अल्लाह का शुक्र है कि इस मदरसे का मैं तालिब इल्म हूँ और यहीं से मेरी तालीम का आगाज हुआ। और उस मदरसे के सहन में और उस मदरसे की निस्बत से जो जलसा हो रहा है उसमें बोलने का मुझे मौका दिया। मैं शुक्र अदा करता हूँ सबसे पहले परवरदिगार का और उसके बाद तमाम इंतजामिया का जिसने मुझे मौका दिया। अज़ीज़ान गिरामी, सबसे पहले तारीफ उस खुदा की है जिसने हम सब को पैदा किया है, जिसने चांद को बनाया, जिसने सूरज को चमकाया, जिसने सितारों को टिमटिमाने की ताकत बख्शी, जिसने एक गल्ला जब जमीन के अंदर डाला जाता है उस गल्ले से बालियां निकलती है और उस बालियों में जो दाने भरते हैं उस भरने वाला, उसको भरने वाला अल्लाह है।
अगर आप दरख्तों में अपने दांत को दबाएंगे तो उसमें कड़वापन आएगा, लेकिन उससे मीठे फल को पैदा करने वाला वो अल्लाह है। वही अल्लाह है जिसने हमारे लिए सूरज को बनाया, जिसने चांद को बनाया और दुनिया की तमाम चीजों को हमारे फायदे के लिए बनाया है। अल्लाह की कुदरत कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस इंसान को सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए बनाया और अपने लिए बनाया। इसी को कहा इन्ना दुनिया खुलिकत लकुम व इन्नकुम खुलिकतुम लिल आखिरा। सारी की सारी दुनिया इंसान तेरे लिए और तू सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। सारी दुनिया अल्लाह ने इंसानों के फायदे के लिए बनाया और इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। ये अल्लाह का कितना बड़ा करम है कि अल्लाह ने हम सबको इंसान बनाया और इंसान बनाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उस उम्मत में पैदा फरमाया जिस उम्मत में पैदा होने के लिए नबियों ने भी दुआएं की है। और दरूद सलाम उस नबी पर कि जिसने इस उम्मत के लिए इतना फिक्र किया, इतना रोए कि कोई नबी अपनी उम्मत के लिए इतना नहीं रोया। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो सबसे चहेती बीवी थी उनकी और सबसे कम उम्र भी थी, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की साहबजादी हैं। एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, हजरत आयशा बैठी है और कहा कि अल्लाह के नबी मेरे लिए दुआ कर दीजिए। सुनिएगा मेरी बातों को, अल्लाह के नबी मेरे लिए दुआ कर दीजिए। अल्लाह के नबी ने हाथ उठाया और उनके लिए दुआ की कि अल्लाह आयशा के अगले पिछले गुनाहों को माफ फरमा दे। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हंसने लगी और इतना जोर से हंसी कि उनका सर उनके गोद से जा लगा, ज्यादा खुश हुई। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा तुम बहुत खुश हो रही हो। तो हजरत आयशा ने कहा, अम्मा आयशा फरमाती हैं कि मैं क्यों खुश ना हूं। दोनों जहां के सरवरे कायनात और अल्लाह ने जिसको तमाम अंबिया का सरदार बनाया, इमामुल अंबिया बनाया, तमाम नबियों की इमामत का शर्फ बख्शा, उसने मेरे हक में दुआ की, मैं क्यों ना खुश हूं। मेरे दोस्तों अगला जुमला जो होगा मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसको जरा गौर से सुनिएगा। आका फरमाते हैं आयशा तेरे लिए एक मर्तबा दुआ की तो तुम इतना ज्यादा खुश हो रही है। अल्लाह की कसम, अल्लाह की इज्जत की कसम, अल्लाह के जलाल की कसम, मैं कोई भी ऐसी नमाज नहीं है जिसमें उम्मत की मगफिरत के लिए दुआ नहीं करता। कुर्बान जाए उस नबी पर, उस नबी के चलने पर कुर्बान, उस नबी के हंसने पर कुर्बान, उस नबी के तमाम अक़वाल और अफ़आल पर मैं कुर्बान हो जाऊं। ऐसा नबी किसी उम्मत को नहीं मिला है आज तक। इसीलिए उस नबी का हम पर एहसान है, जितना ज्यादा हो सके दरूद शरीफ का एहतमाम करना चाहिए। मेरे दोस्तों ये इस्लाह माशरा का जलसा है। इस्लाह माशरा का मतलब है कि हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में और हमारे आसपास में, हमारे मोहल्लों में जो बुराइयां हैं, जो गुनाह हो रहे हैं, उनका खात्मा किस तरह हो जाए, उनकी इस्लाह किस तरह हो जाए, लोग सिराते मुस्तकीम पर कैसे चलने लगे, शैतान के रास्ते को छोड़कर रहमान के रास्ते पर कैसे चलने लगे, इसकी फिक्र का नाम ये इस्लाह माशरा का जलसा है। मैंने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी और एक हदीस हजरत अबू हुरैरा की रिवायत वाली हदीस पढ़ी। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का तारुफ किसी से छुपा हुआ नहीं है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु वो सहाबी हैं कि सबसे ज्यादा हदीस को नकल करने वाले तमाम सहाबा में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम अक्सर आदमियों को पता नहीं। अबू हुरैरा का मतलब होता है बिल्ली वाला। अबू का मतलब अरबी में बाप होता है, लेकिन कहीं कहीं इसका मतलब होता वाला।
अबू हुरैरा बिल्ली वाला, अबू तुराब मिट्टी वाला। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद नबवी के फर्श पर लेटे हुए हैं, आपके चेहरा अनवर पर मिट्टी लगा हुआ है। तो उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, या अबू तुराब, ए मिट्टी वाले। तो अबू हुरैरा का मतलब होता है बिल्ली वाले। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बिल्ली पाला करते थे और बिल्ली को अपनी आस्तीन में घुसा लिया करते थे। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अबू हुरैरा। उन्होंने अपना नाम ही अबू हुरैरा रख लिया। उनका नाम अब्दुर्रहमान है, असलाम उनका अब्दुर्रहमान है। लेकिन अल्लाह के नबी ने जो लक़ब दे दिया अबू हुरैरा, तो उन्होंने अपना नाम ही अबू हुरैरा रखा। अबू हुरैरा बहुत जलील कद्र साहबी है। इस्लाम के अंदर हदीस को सबसे ज्यादा आयात करने वाले हजरत अबू हुरैरा हैं। और इल्म दीन को सीखने के लिए मदरसा इल्म दीन सीखने का एक जरिया है। और इल्म दीन को सीखने के लिए जो कुर्बानी अबू हुरैरा ने दी है, कोई तालिब इल्म नहीं दे सकता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैं मिंबर रसूल और अम्मा आयशा के हुजरे के दरमियान बेहोश हो जाया करता था। लोग कहते थे कि मिर्गी की शिकायत है, लेकिन कहते हैं कि वो मिर्गी नहीं थी, वो भूख थी जिसकी वजह से मैं बेहोश हो जाया करता था। और अल्लाह के नबी के दर पर मैं लेटा रहता था कि कोई बात अल्लाह के नबी के जुबान मुबारक से निकले और मैं उसको महफूज कर लूं, हदीस को याद कर लूं। हदीस के शौक में इल्म को सीखने के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ कर दिया। और ये कुर्बानियां, जब अल्लाह कुर्बानी लेता है तो उसके बदले अल्लाह इनाम भी अता फरमाता है। क्या इनाम दिया अबू हुरैरा को जानते हैं? जो अबू हुरैरा भूख की वजह से मिंबर रसूल और अम्मा आयशा के हुजरे के दरमियान लेटे हुए थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे गवर्नर बनाया और खितान के कपड़े से, जो महंगा कपड़ा होता है, उससे अपने नाक को साफ कर रहे हैं और खुद से मुखातब होकर कह रहे हैं, अबू हुरैरा तू वही है, अबू हुरैरा तू वही है जो मिंबर रसूल और अम्मा आयशा के हुजरे के दरमियान लेटा रहता था। आज तू खितान के कपड़े से नाक को साफ कर रहा है। फ़इन्न मअल उसरि युसरा। अल्लाह फरमाते हैं हर तंगी के बाद आसानियां आती हैं। इसीलिए हमारे ऊपर कोई परेशानी आए, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। अल्लाह उसके बाद आपको बड़ी कामयाबी अता करने वाला है, आपके लिए आसानियां पैदा करने वाला है। तो मैं अबू हुरैरा के मुख्तसर सवाने को बयान कर रहा था। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के नबी का दरबार सजा हुआ है, सहाबा बैठे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं याखुज़ु अन्नी हाउलाइल कलिमात, मेरे सहाबा मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ, मैं कुछ कीमती बातें बताना चाहता हूँ। बताओ तुम में से कौन है जो उसको महफूज करे, उसको सीखे, उसको ले ले, फयामलु बिहिन, और उन बातों पर अमल भी करे। इसलिए इल्म जब आ जाए तो सबसे पहले हमारी कोशिश हो कि उस पर अमल हो जाए। इल्म को महफूज करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि अपने इल्म के मुताबिक अमल किया जाए। इसलिए फरमाया, मैं याखुज़ु अन्नी हाउलाइल कलिमात फयामलु बिहिन, कौन है जो मुझसे इन कलिमात को सीखे और उस पर अमल करे, और युअल्लिमु मन यामलु बिहिन, या कोई आदमी है जो इन बातों को सीख ले और उनको बताए जो उस पर अमल करने वाला हो। इसीलिए अगर कोई आदमी बसाते खुद उस पर अमल नहीं कर रहा है, वो लोगों को बता रहा है कि लोगों इन बातों पर अमल करो, तो इंशाअल्लाह उसको भी सवाब मिलेगा। और युअल्लिमु मन यामलु बिहिन, क़ाल अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अना या रसूलल्लाह। हजरत अबू हुरैरा हदीस के सीखने में इतने लालची थे, इतने हरीस थे कि कोई सहाबा इससे पहले बोलते ये बोल के, अना या रसूलल्लाह, मैं आपसे उन बातों को जरूर सीखूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़अख़ज़ बियदी, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़राए शफ़क़त से मेरा हाथ पकड़ लिया, शफ़क़त से मेरा हाथ पकड़ लिया
और फ़अद्द खम्सा, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 5 बातें इरशाद फरमाई, 5 बातें गिनवाई। वो 5 बातें 5 तरह की है और इस्लाही माशरा के लिए वो चीजें बहुत जरूरी है, इसलिए आप हजरात थोड़ा गौर से सुनेंगे। सबसे पहली बात जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, इत्तक़िल महारिम। क्या फरमाया? इत्तक़िल महारिम, के अबू हुरैरा तुम हराम चीजों से बच जाओ, तकुन आबदन नास, तुम लोगों में सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओ। हराम चीजों से बचना, नमाज पढ़ना इबादत है, रोजा रखना इबादत है, ज़कात देना इबादत है, हज करना इबादत है, गुनाहों से बचना भी इबादत है। जब तक हम गुनाहों से नहीं बचेंगे हमारे इबादत के अंदर नूरानियत पैदा नहीं हो सकती है। इसीलिए उलमा फरमाते हैं कि नमाज पढ़ना मारूफात जो है, मारूफात बदरजा दवाई के है और मनहियात जो है बदरजा परहेज के है। आप दवाई इस्तेमाल करते रहिए, परहेज मत कीजिए, वो दवाई किसी काम की नहीं रही। आप लाख रुपए की दवाई खा लीजिए, डॉक्टर ने जिन चीजों से परहेज करने को कहा है उन चीजों से परहेज नहीं किए, यकीन जानिए वो दवाई किसी काम की नहीं रहेगी। इसीलिए डॉक्टर परहेज भी कहता है और दवाई भी लिखता है, इत्तक़िल महारिम तकुन आबदन नास। लोग नमाजें भी पढ़ते हैं और झूठ भी बोलते हैं, लोग नमाजें भी पढ़ते हैं, गालियां भी देते हैं, लोग नमाजें भी पढ़ते हैं, ज़कात भी देते हैं, हज भी करते हैं, सूद भी खाते हैं, लोग इबादत भी करते हैं, रोजे भी रखते हैं, चुगलियां भी खाते हैं। इसलिए कुछ लोग कहते हैं फला आदमी नमाज भी पढ़ता है, फला आदमी झूठ भी बोलता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप नमाज नहीं पढ़ते हैं तो आप झूठ ही बोलिए। आप ऐसा बनिए कि नमाज भी पढ़िए और झूठ भी मत बोलिए। लोगों ने ये बहाना बना लिया, फला अमीर साहब को देखा, फला मौलवी साहब को देखा, मौलवी साहब है लेकिन झूठ भी बोलता है। आप उससे बेहतर बन के दिखाइए कि आप अमीर साहब भी हैं, नमाज भी पढ़ते हैं और आप झूठ भी मत बोलिए। इसलिए मुहर्रमात से बचना बहुत जरूरी है, अल्लाह के हराम करदा चीजों से बचना जरूरी है। और आपके कल्ब को तब तक नूरानियत नहीं होगी जब तक कि आप गुनाहों से नहीं बचेंगे। इसलिए फरमाया जरूर ज़ाहिरल इस्म व बातिना, अल्लाह के नबी अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि तुम बचो जाहिरी गुनाहों से भी और बातिनी गुनाहों से भी। जाहिरी गुनाह क्या? चोरी करना, गाली देना, फहश गुफ्तगू करना, जिनाकारी करना। बातिनी गुनाह क्या है? कीना, कपट, बुग़्ज़, एक दूसरे से हसद, जलन, ये बातिनी गुनाह है। इन गुनाहों से भी बचना है। तुम मुहर्रमात से बचेंगे तकुन आबदन नास, तुम सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। तहज्जुद पढ़ने वाले को सबसे बड़ा इबादत गुजार नहीं कहा, इशराक पढ़ने वाले को सबसे ज्यादा इबादत गुजार नहीं कहा। हराम चीजों से बचने वालों को अल्लाह के रसूल ने सबसे बड़ा इबादत गुजार फरमाया। अगला जुमला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वर्ज़ बिमा क़समल्लाहु लक तकुन अग़नन नास। ए अबू हुरैरा, अल्लाह ने जो तेरे मुक़द्दर में तय कर दिया है, जो तुझे अता किया है, उस पर तू राजी हो जा, तू सबसे बड़ा गनी हो जाएगा। अल्लाह ने जो अता कर दिया है, जो मुक़द्दर में है, वो मिलकर रहेगा। इसलिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इदा सालता फस्अलिल्लाह, जब तुम अल्लाह से मांगो, जब तुम सवाल करो तो सिर्फ अल्लाह से सवाल करो। व इदा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह, जब तुम मदद मांगो तो सिर्फ अल्लाह से मदद मांगो। वालम अन्नल उम्मत लव इज्तमाअत लम यनफऊका इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु लक।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लोगों जान लो इस बात को, पूरी उम्मत मिलकर, पूरी उम्मत मुज्तमा हो जाए, इकट्ठा हो जाए, पूरी दुनिया के लोग, इंसान भी जमा हो जाए, जिन्नात भी जमा हो जाए, सारी के सारे वसाइल तुम्हारी तरफ हो जाए और अल्लाह तुम्हें नफा ना पहुंचाना चाहे, कोई नफा पहुंचा नहीं सकता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आगे फरमाते हैं, लवी इज्तमाउ अला अन यज़ुर्रुका इल्ला बिशैइन क़द कतबल्लाहु अलैक। पूरी दुनिया मिलकर तुम्हारा नुकसान पहुंचाना चाहे, पूरी दुनिया दुश्मन हो जाए, तुम्हारा पड़ोसी दुश्मन हो जाए, सारी वसाइल तुम्हारे तरफ हो जाए कि इस आदमी को नुकसान पहुंचाना है, और अल्लाह ना चाहे तो कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। इसीलिए वर्ज़ बिमा कसम अल्लाह लक, अल्लाह ने जो तेरे मुकद्दर में तय कर दिया है उस पर राजी हो जा, तकुन अगनन नास, तुम सबसे बड़े गनी हो जाओगे और इत्मीनान क़ल्ब भी तुमको हासिल होगा। इसीलिए अल्लाह ने जो हमें अता किया हम खुश हैं उस पर, अल्लाह की तकदीर पर राजी रहना लोगों के कुलूब के इत्मीनान का जरिया है। वरना अगर कोई नुकसान पहुंच जाता है, लोग कहते हैं फलां की तरह हो जाता, ये कर लेते तो वो हो जाता, वो कर लेते तो वो हो जाता है, हदीस में आता है ये शैतान के अमल को खोलता है। इसलिए कहना ये चाहिए, अल्लाह ने जो चाहा मेरे हक में वो हो गया, अल्लाह ना चाहता तो नहीं होता। वर्ज़ बिमा क़स्सम अल्लाहु लक तकुन अगनन नास। शॉर्ट में ले जा रहा, वासिन इला जारिका तकुन मुमिना। तीसरी बात जो इरशाद फरमाए कि अपने पड़ोसी के साथ हुस्ने सुलूक करो, तुम मोमिन बन जाओगे। पड़ोसी के साथ उसने सुलूक करो। पड़ोसी हमारा गैर कौम है, गैर मुस्लिम हो या मुसलमान हो, उसके साथ उसने सुलूक होना चाहिए। फरमाया कि मोमिन हो ही नहीं सकता जो खुद तो पेट भरकर खाता हो और उसका पड़ोसी भूखा हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मुझे पड़ोसी के हक के बारे में इतना बताया गया, जिब्रील अमीन इतना तशरीफ लाए, मुझे ये गुमान होने लगा कि पड़ोसी को मेरे जायदाद में वारिस न बना दिया जाए। इसलिए वाहसिन इला जारिका तकुन मुमिना, अपने पड़ोसी के साथ उसने सुलूक करो, तुम मोमिन बन जाओगे। वहिब लिन्नास मा तुहिब्बु लिनफ्सिक तकुन मुस्लिमा, जो चीज अपने लिए पसंद करते हो वो अपने भाई के लिए भी पसंद करो, तुम मुसलमान बन जाओगे। मुसलमान कौन? जो चीज अपने लिए पसंद है। हम नहीं चाहते कोई हमें जलील करे, हम अपने भाई को भी किसी मजमे में जलील करने का हमको हक नहीं है। हम नहीं चाहते कोई हमारी बुराई करे, हम अपने भाई की भी बुराई नहीं करेंगे। हम नहीं चाहते कि हमारा कुछ नुकसान हो जाए, हम अपने भाई का भी नुकसान नहीं करेंगे। वहिब लिन्नास मा तुहिब्बु लिनफ्सिक, लोगों के लिए वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो, तुम मुसलमान बन जाओगे। आखिरी बात, वला तुक्सिरि ज़िक्र फ़इन्न कसरत ज़िक्र तुमीतुल क़ल्ब। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम ज्यादा मत हंसा करो, ज्यादा मत हंसा करो। फ़इन्न कसरत ज़िक्र तुमीतुल क़ल्ब, क्योंकि ज्यादा हंसना ये दिल को मुर्दा कर देता है। ज्यादा रोना दिल को नरम करता है और ज्यादा हंसना ये दिल को मुर्दा कर देता है। अल्लाह से दुआ फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए और हमारे बड़े बड़े उलमाए कराम इस स्टेज पर तशरीफ फरमाए। मैं एक तालिब इल्म के हैसियत से आपको दीन की कुछ बातें बताने आया था। बहुत बड़े बड़े उलमाए कराम, आप दिल थाम के बैठिए, नमाज जो है 10 बजे होगी। आप कई दिनों के बाद, कई सालों के बाद इस छातापुर में जलसा हो रहा है। आप हजरात दिल थाम के बैठेंगे और जलसा को आखिर तक समाप्त करेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये थे जनाब हजरत अल्लामा मौलाना मुबारक हुसैन साहब अल मुज़ाहिरी दामत बरकातहुमुल आलिया। ये इस्लाह मुआशरा के ऊपर, ये समाज की हर एक बुराइयों को, अभी कुछ मिनट पहले मैंने सादुल्लाह भाई से कहा भी कि हजरत किस मौजू का शेर में तलाश करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं हैरान हूं कि हजरत कभी यहां जा रहे हैं,
फिर चलते चलते दूसरी नजर जब देख रहे हैं कि ये बुराई है समाज के अंदर, फिर वहां जा रहे हैं, फिर तीसरी बुराई वहां जा रहे हैं,